जहां सीहोर में विराजे झागरिया माता का आशीर्वाद मिल जाए तो सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है। बोलिए झागरिया माता की। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व सांसद वर्तमान विधायक माननीय भार्गव जी, हाईकोर्ट विधायक गोपाल इंजीनियर जी, दूसरे लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी, पूर्व विधायक आस्था, हमारे सारे के सारे मंच सीताराम जी से लगा करके मेवाड़ा जी तक जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। और आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज भगवान चिंतामण की दया से हम सब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा का बड़ा महत्व आज होता है। और ऐसे में धनतेरस के अवसर पर किसानों की चिंता, सच में आपका प्रेम देखकर और इतनी विशाल संख्या देख के आनंद से गदगद हो गया है। आपकी इतनी जबरदस्त अपनी उपस्थिति देखकर, ये आपका अपना प्रेम है, हमारी पार्टी से प्रेम है। हमारे अपने सरकार 2002-03 के बाद पहले का कांग्रेस का शासनकाल था। फसल पे पाला गिरे, ओला गिरे, अतिवृष्टि हो जाए, पीला मोजे की तो बात ही मत करो, एक कोड़ी नहीं देते कांग्रेस के शासनकाल। बड़ी बुरी स्थिति थी, कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी आज अपनी सरकार में और हमारे अपने यहाँ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी के लिए वे जोरदार ताली बजाओ। उनसे मैं मिलकर के हमने कहा कि अगले कार्यक्रम में आएंगे। आज उनका उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं डबल रोल कर लूंगा। उनकी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, अब मुख्यमंत्री हूं, तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद तो मिलता ही है पूरे मंच का। और एक बार उनका भी अभिनंदन कर दें यहीं से। कार्यक्रम में क्या बहनें आई और क्या भाई किसान भाई आए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार का समय बदला, किसान भाइयों को जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ जितनी किसान सम्मान निधि, एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ये है मोदी जी की सरकार। और हमारी माननीय उस समय की सरकार से आज तक 6-6 हजार रुपया किसान घर बैठेगा, लेकिन खाते में 1,000 रुपया महीना एवरेज उसके खाते में आ रहा है। ये पैसा नहीं है, ये मेहनत का किसानों का सम्मान करने का तरीका है मोदी जी का और हमारी पार्टी का। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों अपने अपने तरीके से किसान भूखे को अन्न देने के लिए सूरज से आंख मिला करके, पसीने की बूंदें बहा करके खेत और बाग हरे भरे करते हैं ताकि सबको जीवन मिले। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन बदलते समय में जय जवान जय जवान, ये दोनों नारे नहीं है। इनको सार्थक करने के लिए मोदी जी ने अपने शासन का पूरा समय, पूरी ध्यान लगाकर कांग्रेस के शासनकाल में सीमा पे जवानों के सर काट कर पाकिस्तान के लोग अपनी बॉर्डर में ले जाते और फुटबॉल खेलते थे कटी हुई गर्दन से। अरे हम तो दुश्मन का भी शरीर का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वो माहौल देखा है। दिवाली के अवसर पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, भगवान राम के लिए राम राज्य की शुरुआत दीपावली से हुई थी। लाखों साल पहले भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके रूप 14 सार्थक करते हुए दिवाली देश को मनाने का मौका मिला। और आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपको भी 1 अरब से 18 करोड़ तक की राशि, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करें। और ये तो राहत राशि है, अभी तो बीमा बाकी है। आपकी फसल की, आपकी मुआवजे की कितने प्रकार से चिंता कर रहे हैं। ये जो अपन ने घर घर पैसा पहुंचाया 1,000 रुपया महीना, वो अलग किसान सम्मान निधि। और उससे आगे बताना चाहूंगा, अपने में से बिजली आप अंदाज लगा लो। आज मैंने अपने निवास पे, अब मेरा क्या आपका सबका निवास है,
किसान के बेटे का घर तो सबका ही हुआ ना। हम सब अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करें। किसान के व्यक्ति को सम्मान देना ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 1956 से लगा करके 2002-3 तक कांग्रेस की सरकार में कभी किसान के बेटे को कोई मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसका नॉमिनेशन भी नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसान का बेटा सब काम करने में सक्षम होता कि नहीं होता? बताओ आप जरा किसान के बेटे के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, किसान के बजाय कांग्रेस ढूंढ ढूंढ के लाती थी मुख्यमंत्री, पता नहीं कहां से, सबको बनाया, किसान को छोड़ दिया। आज उनके कर्म ऐसे हैं कि कांग्रेस के नेता सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा लाते, उनको मालूम ही नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। ये वो लोग हैं जो आलू की फसल ऊपर ढूंढेंगे, इनको मालूम नहीं आलू नीचे उगता है ऊपर उगता है। ये जितनी बुद्धि है कांग्रेस के लोगों का दिवालिया हो गया दिमाग, पता नहीं क्या होता है, काय की रोटी खाते हैं, क्या करते हैं, दिन रात हाय रे सरकार बनाओ, हाय रे सरकार बनाओ। अरे भैया सरकार तो तब बनाओगे जब गरीब किसानों की चिंता करोगे, युवा महिला गरीब सभी लोगों की चिंता करोगे। कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसानों की चिंता नहीं की। याद करो मित्रों आप 2002-3 तक की उस समय की परिस्थिति, ये समय चालू होता है गेहूं सोयाबीन चने का, और किसान पेट्रोल पंप पे डीजल की टंकी की लाइन में लगता था, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल लाना पड़ता था। ये बात इसलिए कह रहा, नए बच्चों को मालूम नहीं है। उस सरकार के समय बिजली के तार पकड़ के लोग करंट में महसूस करते थे कि ये जीरो का है कि क्या है। बिजली का लाइन चल रही है लेकिन करंट ही नहीं है उसमें, जैसे इनके अंदर की हालत, जैसे तार की हालत रहती थी। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यहां से बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है, जोरदार अभिनंदन करें। यह आज का समय है। हमारी सरकार के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल गौर लगातार किसानों की चिंता करते करते 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी सिंचाई का था, और 1956 से लगाकर 2002-3 तक 55 साल तक, और 20 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर, और आज की स्थिति में 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। और बिजली तो इस मामले में भूल ही गए कि बिजली की परेशानी आएगी। गांव से पलायन रुक गया, पूरे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट, यह असंभव थी पहले, लेकिन खेत में भी लाइट, गांव के अंदर भी लाइट। और भाव भी देखो, किसान का गेहूं 1956 में 500 रुपए कुंटल था। 2000, याद रखना, ये कांग्रेसी अपने दरवाजे आए तो हिसाब लेना इनसे। 2002-3 तक 100 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, और 2002-3 तक खाली 400 बढ़ाए, तो 55 साल में 400 रुपया, तो 500 रुपए कुंटल था। ये इनके कारण। और हमारी सरकार लगभग 20 साल में आज 2600 रुपए कुंटल गए साल ही खरीदा कि नहीं खरीदा, ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात। 20 साल में 2100 रुपए कुंटल गेहूं का भाव बढ़ाया, और इन्हें 55 साल में केवल 400 रुपए। एक एक हिसाब कांग्रेस वालों से लेना। अगर ये भाव उस समय मिलता तो कहां से कहा जाता, देश अपना, प्रदेश अपना जाता। लेकिन कांग्रेसियों को किसान की परवाह नहीं। ये बहनों के लिए लाडली बहन राशि सोच ही नहीं सकते, किसान सम्मान निधि सोच नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाए तो टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती थी। बच्चों को किताब स्कूल से मिल जाए, कपड़े स्कूल से मिल जाए, जाने के लिए साइकिल मिल जाए, ये तो सब सपना था। और लाडली बहनों के हाथ में पैसे मिल जाए, ये तो असंभव था। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारी सरकार 1,27,00,000 बहनों के खाते में, जब हमने लाडली बहना योजना के आधार पर सरकार बनाई तो कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे ही
बस ये चुनाव तक रहेंगे, बाद में सब डब्बा गोल। कांग्रेसियों सुन लो, ये 2 साल होने आ रहे हैं। हमारी बहनों को 1000 रुपए से शुरू करा था, 1 महीने का गैप नहीं किया। गए साल 250 बढ़ाए थे, 1250 रुपया महीना 2024 में चालू हुआ और ये 2025 चल रहा है। हमारे तो त्योहार भी हम बहनों भाइयों के रूप में पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो सावन के महीने में बहनों को 1250 अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का दिया। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और तुम्हारी तो जैसी नीयत वैसी बरकत। तुम रोते रहोगे, कह रहे थे कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। बहनों, हमने कहा था कि हम दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों को 1500 करेंगे, तो 1250 इसी महीने मिल गए 12 तारीख को, और 250 रुपया आपको भाई दूज को फिर मिलने वाले। ये हमारी बहनों के प्रति सम्मान है।